स्नाइपर्स, आपको ये देखना होगा कि अभी बिटकॉइन की कीमत में क्या हो रहा है। क्या हम 17,200 पर सबसे महत्वपूर्ण कीमत से पूरी तरह से ऊपर हैं, जिसका अर्थ है कि यह अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है बिटकॉइन। और इस वीडियो में आज चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अब चार्ट को देखें कि हम 17,200 से ऊपर हैं। हमने आधिकारिक तौर पर दरवाजा खोल दिया है और 19,798 यानी 2018 का पिछला सर्वकालिक उच्च स्तर है। हाँ, हमारे पास रास्ते में कुछ बाधाएं हैं, लेकिन अगर हम एक अधिकारी DXY को खींचते हैं तो इस स्नाइपर्स को देखें। डेथ क्रॉस चलो 50 दिवसीय मूविंग एवरेज और 200 दिवसीय मूविंग एवरेज, नीले रंग में 200 दिन और लाल रंग में 50 तारीख को ऊपर खींचें। आप एक स्पष्ट डेथ क्रॉस देख सकते हैं यहाँ अमेरिकी डॉलर के लिए, मुख्यधारा के ये कहने के बावजूद कि अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है, जो अभी चार्ट पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये पिछले 6 महीनों में है। अमेरिकी डॉलर वास्तव में कमजोर रहा है। वास्तव में इस चार्ट पर आधारित अमेरिकी डॉलर 28 सितंबर के 22 नोटिस के नंबर पर सबसे ऊपर है। पिछले साल 28 सितंबर को SP 500 कैसे नीचे भी आ गया है और हमें अभी तक वहां कोई और गिरावट नहीं दिख रही है, और हम केवल 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर की बात के रूप में मूल्य कार्रवाई को बनाए रख रहे हैं। अब कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि SP 500 में तेजी आई है क्योंकि यह अपने बुल मार्केट सपोर्ट लेवल से ऊपर है, जो कि 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज है। ये सिर्फ एक प्रमुख की पाठ्य पुस्तक परिभाषा है, जिसे मैं बाजार में होम बेस कहना पसंद करता हूँ। आप या तो बुल मार्केट में 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर रहना चाहते हैं, या यदि आप इसके नीचे हैं तो आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं। बुल मार्केट के शुरुआती चरणों को इंगित करें, और क्योंकि SP 500 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज स्नाइपर्स से ऊपर है, इसलिए हमने अपना फोकस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज पर स्थानांतरित कर दिया है और अनुमान लगाया है कि क्या SP 500 के लिए आज की कीमत कार्रवाई पर आधारित स्नाइपर्स। हमने अब आधिकारिक तौर पर 200 दिवसीय मूविंग एवरेज का परीक्षण किया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो स्नाइपर्स है, क्योंकि SP 500 अभी संभावित रूप से इस 200 दिवसीय चलती औसत को अस्वीकार कर सकता है, और यह बिटकॉइन के लिए कुछ संभावित साइडवेज मूल्य कार्रवाई को लंबा खींच देगा। लेकिन अगर हम एक देख सकते हैं, इस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर का ब्रेक, जो SP 500 के लिए एक प्रमुख मोड़ होने जा रहा है, हमें इस सप्ताह इसकी निगरानी करनी होगी कि SP 500 कैसा है। इस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज पर यहाँ प्रतिक्रिया करने जा रहे हैं। वास्तव में आप यहाँ देख सकते हैं कि 50 दिवसीय और 200 दिवसीय मूविंग एवरेज SP 500 एक साथ बहुत करीब और तंग आने लगे हैं अभिसरण करने के लिए। और यह कोई संयोग नहीं है कि यह इस डेथ क्रॉस के साथ कमजोरी दिखाने वाले DXY के साथ हो रहा है, लेकिन मैं दोनों दर्शकों से बात करना चाहता हूँ। यह वीडियो हम केवल बुल्स को संबोधित नहीं करना चाहते हैं, हम बेयर्स को भी संबोधित करना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अभी भी बिटकॉइन के लिए नए वार्षिक निम्न स्तर देखने जा रहे हैं। मान लीजिए भी जब पिछले 2 वर्षों की बात आती है तो सभी समय के निचले स्तर का मतलब है कि बिटकॉइन 15,000 से नीचे आता है। और अगर मैं इस दर्शकों के बियर्स से बात करने जा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा? एक संभावना है कि अगर DXY इस समर्थन स्तर को रखता है, जो अनुमान लगाता है कि यह अभी क्या परीक्षण कर रहा है, क्योंकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं तो SP 500 आ रहा है। एक प्रतिरोध, यह एक प्रतिरोध स्तर पर है, जिसका अर्थ है आदर्श रूप से यदि यह वास्तव में एक प्रतिरोध स्तर है तो हम एक अस्वीकृति देखने जा रहे हैं। इसलिए बियर्स से वही बात करने के लिए एक मंदी का पहेली टुकड़ा है जिसे हम प्रतिरोध स्तर का परीक्षण कर रहे हैं। हमने अभी तक इसे ऊपर नहीं तोड़ा है। हो सकता है कि कल का वीडियो हम इसके ऊपर तोड़ दें और अब कहानी बदल जाती है, लेकिन SP 500 के साथ एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर का परीक्षण करते हुए अमेरिकी डॉलर भी इस पैराबोलिक रैली की शुरुआत के बाद पहली बार एक प्रमुख समर्थन स्तर का परीक्षण कर रहा है, जिसका अर्थ है कि हम स्नाइपर्स चैनल पर कह रहे हैं कि इंटरनेट पर नंबर 1 क्रिप्टोकरेंसी विश्लेषण में एक संभावना है कि DXY उस उच्च स्तर को बनाने के लिए ऊपर की ओर एक अंतिम चाल देख सकता है, शायद यहाँ तक कि एक निचला उच्च। और अगर इक्विटी और क्रिप्टोकरेंसी बाजार में और गिरावट की उम्मीद करने वालों के लिए ऐसा है, तो DXY के लिए ऊपर की ओर बढ़ने का ये कारण बन सकता है, जो कि इस सप्ताह के स्नाइपर्स की निगरानी के लिए SP 500 न केवल बेहद महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि ये 200 दिवसीय चलने वाले घंटों का परीक्षण कर रहा है, बल्कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण की निगरानी के लिए DXY भी बेहद महत्वपूर्ण है। बुल मार्केट सपोर्ट लेवल तो आदर्श रूप से हम इस बिंदु पर जो देखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी बाजार में इक्विटी आगे बढ़ती रहे, तो DXY अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज अर्थ से नीचे रहे। गति वास्तव में DXY के लिए धीमी होने लगी है। ये पहले से ही स्पष्ट है कि जिस क्षण मैं धीमा हो गया हूं, लेकिन 200 दिवसीय चलती औसत से नीचे रहने से उस गति को धीमा करने की अनुमति मिलती है। इक्विटी और बिटकॉइन में अधिक राहत। इसलिए अभी स्नाइपर्स को देखना सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, मैं कहूंगा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बिटकॉइन 17,204 से ऊपर है। यह एक प्रमुख समर्थन है जो उस सीमा का निचला छोर है जो अब हम रेंज के उच्च अंत में हैं।
वास्तव में हमें 25,000 अमेरिकी डॉलर तक ले जाता है, जो आप अच्छी तरह से पूछ रहे होंगे। आपके चार्ट के नाम पर ये नंबर क्यों है? वॉल्यूम प्रोफाइल पर आधारित इन लाल रेखाओं को इंगित करने वाली ये लाल रेखाएं कौन सी हैं, जहां सबसे अधिक वॉल्यूम खत्म हो गया है? बिटकॉइन के मूल्य इतिहास का जीवन काल और इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण वॉल्यूम समर्थन और प्रतिरोध स्तर है। यहाँ पीली रेखा 2018 पिछली सर्वकालिक उच्च है और फिर हम यहाँ सफेद रेखा है जो इस गिरती कील का बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध है। हाँ, ये कुछ बाधाएं हैं जो यहाँ रास्ते में हैं। आप लगभग 19,000 से 19 तक देख सकते हैं। 500 हम कुछ संभावित पुशबैक का अनुभव करने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बिटकॉइन के लिए इस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज की ओर बढ़ना शुरू कर सकते हैं और 2018 के पिछले ऑल टाइम हाई एंड बिटकॉइन के साथ अब कॉन्फ्लुएंस दिखाते हुए 200 डी मूविंग एवरेज से ऊपर निकल सकते हैं $19,800 पर वास्तविक मूल्य, जो कि सबसे मजबूत मैक्रो पुष्टिकरण होगा जिसके लिए पदों में प्रवेश करना बुद्धिमान हो सकता है। बिटकॉइन, जो ठीक है, उन लोगों के लिए है जो धैर्य रखना चाहते हैं और 20,000 में प्रवेश करना आपकी अंतिम पुष्टि होगी, लेकिन उन लोगों के लिए जो संभावित रूप से पार्टी में जल्दी शामिल होना चाहते हैं। बिटकॉइन की रेंज के निचले सिरे पर अभी 17,200 का समर्थन है, जिसका अर्थ है कि कीमत और जहां यह अभी है वह बेहद आकर्षक है क्योंकि यह है रेंज का निचला सिरा। अब मान लें कि गलीचा खींच लिया जाता है, मान लें कि SP 500 अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से खारिज हो जाता है। DXY को न केवल समर्थन मिलता है, समर्थन पाएं, लेकिन इसके 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर चले जाएं, हमें अमेरिकी डॉलर के लिए कुछ और गति वापस आने लगती है, निश्चित रूप से, जिससे बिटकॉइन 17,200 से नीचे गिर सकता है तत्काल अल्पावधि में, और फिर दरवाजा वापस नीचे की ओर खुलता है, संभावित रूप से 13,970 की ओर। अगर हम इसे देखें तो यहाँ मंदी की स्थिति यही है। SP 500 ने अपने बुल मार्केट सपोर्ट लेवल को बनाए रखने के लिए DXY में उस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज को अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कि कुछ गति भी दिखाई दे, जो कि सबसे संभावित परिदृश्य होगा, लेकिन DXY का मानना है कि समर्थन स्तर 230 मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं आता है। हम अभी भी अमेरिकी डॉलर के साथ वहाँ बहुत अधिक गति खो रहे हैं और फिर हम संभावित रूप से SP 500 को इसके 200 दिन से ऊपर ले जाते हुए देख सकते हैं। मूविंग एवरेज, हम उस उत्तर को बहुत जल्द प्राप्त करने जा रहे हैं स्नाइपर्स, क्योंकि यह अभी हो रहा है क्योंकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। अब मैं एथेरियम के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एथेरियम सममित त्रिकोण के अंदर बिटकॉइन को संभावित रूप से बेहतर प्रदर्शन करेगा। यह एथेरियम के लिए यहाँ एक बेहद तेजी का पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि हमने 1277 पर एक प्रमुख मूल्य स्तर को पार कर लिया है, जो एथेरियम के लिए 200 दिवसीय मूविंग एवरेज की ओर बढ़ रहा है। और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एथेरियम, अगर हम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज को देखें तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि हम वर्तमान में 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि 20% मूविंग एवरेज बुल मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है। अभी यह एथेरियम के लिए एक सपोर्ट लेवल है, अभी तक निर्णयशीलता के साथ नहीं, क्योंकि हम अभी मुश्किल से हैं इसके ऊपर। लेकिन अभी जो स्पष्ट है वह यह है कि एथेरियम बिटकॉइन की तुलना में SP 500 से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि एथेरियम बाजारों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, खासकर बिटकॉइन के खिलाफ, जिसे एथेरियम के साथ यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। बिटकॉइन चार्ट भी एक सममित त्रिकोण में प्रतिरोध के करीब पहुंच रहा है, जिससे हम बहुत दूर नहीं हैं। एथेरियम के लिए यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर हैं। बिटकॉइन चार्ट, वास्तव में अगर हम इस बाजार संरचना को यहाँ तोड़ते हैं और सममित त्रिकोण को कुछ और गति मिलती है, हम संभावित रूप से एथेरियम के लिए यहाँ कुछ नए वार्षिक उच्च स्तर भी बना सकते हैं। बिटकॉइन चार्ट बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए बिटकॉइन के खिलाफ एथेरियम पेयरिंग है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुलिश एथेरियम 1277 से ऊपर होने के कारण तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि एथेरियम 1760 के दरवाजे खोलता है। डॉलर के मामले में यह बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है मूल्य, लेकिन अगर हम केवल प्रतिशत को देखें तो हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? हम संभावित रूप से 30% के ऊपर की ओर बढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एथेरियम की सीमा है, अभी में है 1277 एक प्रमुख समर्थन स्तर के रूप में और 1760 उस प्रमुख प्रतिरोध स्तर के रूप में ये रेंज है। एथेरियम निश्चित रूप से इसके लिए कुछ बाधाएं भी हैं, 1440 की तरह, जहां हमारे पास 2018 का पिछला ऑल टाइम हाई शो कॉन्फ्लुएंस है 200 दिवसीय मूविंग एवरेज के साथ है। लेकिन बस यहाँ US डॉलर के मुकाबले एक थीम पर ध्यान दें जो SP 500 के समान है ना? इसके 50 दिवसीय और 200 दिवसीय मूविंग एवरेज के बीच में। यही वजह है कि हमने कल चार्ट से उस 20 सप्ताह की मूविंग एवरेज को हटा दिया और उस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज पर ध्यान दिया, क्योंकि यह बहुत कुछ है। उस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज की तुलना में अभी अधिक दिलचस्प है, लेकिन ये 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से भी 500 ऊपर है। यह वहां सिर्फ एक गलत संकेतक हो सकता है, इसलिए 200 दिन वास्तव में वही है जो हम यहाँ देख रहे हैं। SP 500, जैसा कि हमने कल के बारे में बात की थी, बाजारों में बहुत दिलचस्प समय है। मैं इसे आपके लिए केवल 1 सेकंड में स्नाइपर्स के लिए लपेटने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूँ। कुल मार्केट कैप
बिटकॉइन के विपरीत वास्तव में 200 दिवसीय मूविंग एवरेज का परीक्षण करने का मौका मिला था और उस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से भी इसे खारिज कर दिया गया था, जिसे हम अभी भी पार नहीं कर पाए हैं। जाने के लिए एक रास्ता है, लेकिन कुल मार्केट कैप बनाम बिटकॉइन की कीमत के बारे में बहुत दिलचस्प और अलग बात यह है कि हमने समर्थन के रूप में 2018 के पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर को बनाए रखा है। इस पूरे बेयर मार्केट में हम अभी तक इस अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन से बिल्कुल भी नीचे नहीं गए हैं। इसलिए टोटल मार्केट कैप वास्तव में इफ दिस वे टू होल्ड एक समर्थन के रूप में है। इसकी रेंज का सबसे निचला हिस्सा जहां हम यहां केवल कुछ वास्तविक बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। क्या होगा अगर हम इस नाटक को यहां देखते हैं तो हमें एक डबल बॉटम प्रकार का गठन दिखाई देता है। कुल मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से ऊपर वापस आ जाता है, एक बड़ा, यहां तक कि हम अभी मार्केट कैप में $800 बिलियन से थोड़ा नीचे हैं। कुल मार्केट कैप बिटकॉइन को फिर से जासूसी देखने के लिए कुछ भी हमारे रडार पर देखने के लिए कुछ है। हमें अभी तक कुछ निर्णायक जवाब नहीं मिले हैं अभी तक, लेकिन हमारे पास एक तरह से है। बिटकॉइन के लिए जासूसी के खिलाफ एक आरोही त्रिकोण की शुरुआती संरचनाएं, जैसा कि हमने कल उल्लेख किया था। इसलिए हम इस बाजार संरचना की निगरानी करना चाहते हैं क्योंकि इससे बिटकॉइन के लिए वहां कुछ बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। SP 500 के खिलाफ और कुछ चीजों को समेटने के लिए जो मैंने आज सुर्खियों में देखी, कुछ मूलभूत विश्लेषणों में ये ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट वापस आ गया है उसी छूट के लिए जो 22 नवंबर में थी। यह महत्वपूर्ण क्यों है? ये बिटकॉइन ग्रेस्केल बिटकॉइन की मात्रा के आधार पर अभी लगभग $38 की छूट है। विश्वास रखता है कि हम बहुत तेज देख रहे हैं। GBTC के लिए छूट में कदम रखें। मुझे लगता है कि ये 2022 के दिसंबर के आसपास लगभग 43 से 44 की छूट पर पहुंच गया और अभी हाल ही में पिछले 24 से 48 घंटों में हम लगभग 43 छूट से केवल $38 की छूट तक चले गए। इसलिए हमने वहां एक बड़ी छलांग देखी जिसे आप वास्तव में देख सकते हैं। GBTC चार्ट, आप ऊपर की ओर एक बड़ा धक्का देख सकते हैं जिसका अर्थ कई चीजें हो सकती हैं। जिसका अर्थ ये हो सकता है कि GBTC के लिए यहाँ थोड़ा और आत्मविश्वास है। मुझे पता है ये कहते हुए कुछ अफवाहें चल रही थी कि यह इलिक्विड था, लेकिन यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि संस्थान वास्तव में जमा करने के लिए अभी GBTC का उपयोग कर रहे हैं। कुछ बिटकॉइन, जैसा कि वे इसे ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के भीतर एक बेहद आकर्षक अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि यह लगभग 40% की छूट है, अब केवल $38 की छूट के बारे में है। लेकिन हमने देखा पिछले 48 घंटों के रूप में उस प्रतिशत में एक बड़ा बदलाव। मैं उस स्नाइपर्स को लाना चाहता था और यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है और मैं ये कह रहा है कि स्नाइपर्स 2022 इतना मंदी का वर्ष था, लेकिन 2023 में अब तक के चार्ट के आधार पर सोना, चीन के पारंपरिक बाजार, SP 500, यहां तक कि बिटकॉइन 2023 भी एक रहा है। महान वर्ष 2023 में आते ही इसे देखें। हमने बिटकॉइन के लिए यहां केवल हरी मोमबत्तियां देखी हैं। हमने यहां हरी मोमबत्तियों की एक लकीर देखी है और इसी तरह 2023 अब तक अंकित मूल्य पर दिए गए चार्ट पर हम जो देख रहे हैं उसके आधार पर वर्ष की बहुत मजबूत शुरुआत रही है और इसलिए मुख्यधारा मीडिया में हमेशा देरी होने वाली है। ठीक उस समय तक मुद्रास्फीति पहले से ही एक मुद्दा था जब मुख्यधारा ने इसके बारे में बात करना शुरू किया था। अब हम कुछ सबसे स्मार्ट दिमागों को देखना शुरू कर रहे हैं, जैसे कैथी वुड जब स्फीति के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसा जो मुख्यधारा का मीडिया मुख्यधारा के मीडिया के बारे में बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि अमेरिकी डॉलर इतना मजबूत है कि यह मजबूत हो रहा है। वे क्यों नहीं है? पिछले 6 महीनों में अमेरिकी डॉलर के बारे में बात करते हुए पिछले 3 दिनों में यहाँ एक डेथ क्रॉस होने के कारण हमने सिर्फ अमेरिकी डॉलर के लिए एक डेथ क्रॉस का अनुभव किया। मुख्यधारा इस बारे में बात क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वे देरी कर रहे हैं, बाजार आगे की ओर देख रहे हैं। वे पहले चीजों की कीमत तय करने जा रहे हैं इससे पहले कि आप इनमें से कुछ चीजों का एहसास कर सकें। बाजार पहले से ही इसकी कीमत तय करने जा रहे हैं और इसलिए हमारे पास है। CPI डेटा कल आ रहा है। यह आखिरी बात है जो मैं स्नाइपर्स के बारे में बात करना चाहता हूं। हम 6.5 समग्र CPI के बारे में उम्मीद कर रहे हैं। अगर यह उम्मीद से कम आता है तो मान लें कि हम 6.7% देखते हैं, जो बाजार के लिए खराब हो सकता है। 6.5 अभी काफी भारी लक्ष्य है। मुझे लगता है कि आखिरी महीने नवंबर की CPI रिपोर्ट लगभग 7.1% आई और वे उम्मीद कर रहे थे कि 7.3%। मेरा मतलब है कि मुझे इन नंबरों पर उद्धृत न करें, लेकिन मुझे पता है कि 6.5 कल के लिए देखने के लिए नंबर 8:30 बजे पूर्वी मानक समय CPI रिपोर्ट सामने आती है। हम छोटी समय सीमा पर कुछ अस्थिरता की उम्मीद कर सकते हैं, जिसकी मैं ईमानदारी से उम्मीद करूंगा क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं इन प्रमुख स्तर के स्नाइपर्स के करीब। आमतौर पर CPI रिपोर्ट के दौरान ऐसा होता है, हम इन वॉल्यूम स्तरों की ओर चुंबकित होते हैं। इसलिए बिटकॉइन का वजन 17,204 से ऊपर होता है। शायद हमें एक छोटा सा दिखाई देता है। शब्द वास्तव में 17,204 की ओर नकारात्मक पक्ष की ओर बढ़ता है। शायद इसके नीचे भी परीक्षण करें, इसे फिर से प्रतिरोध के रूप में परीक्षण करें, बस इसे समर्थन के रूप में पुष्टि करने के लिए। इसलिए कुछ अल्पकालिक अस्थिरता की अपेक्षा करें क्योंकि CPI रिपोर्ट की, लेकिन यह मैक्रो को बदलने वाला नहीं है। ये बिटकॉइन के साथ जो हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं उसकी समग्र दिशा को बदलने वाला नहीं है। मुद्दा यह है कि अभी स्नाइपर्स क्या हम संभावित हैं। इस सप्ताह एक विभक्ति बिंदु के करीब पहुंचने का कारण यह है कि बाजार बंद होने से पहले अगले कुछ दिनों में हमें जिस चीज की निगरानी करनी है वो केवल बुधवार है।
2 पूर्ण कार्य दिवस बचे हैं या नहीं। ये है कि SP500 या तो इस 200 दिवसीय चलती औसत को अस्वीकार करने जा रहा है या नहीं, या ये ताकत दिखाने और ऊपर तोड़ने वाला है। 200 दिवसीय मूविंग एवरेज, आप सुर्खियां देखने जा रहे हैं। अगर हमें 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर एक ब्रेक दिखाई देता है तो हम वास्तव में 2 बार पहले ही इसके ऊपर आ चुके हैं। और पहली बार जब हम इसके ऊपर आए तो इसके बारे में क्या दिलचस्प था, क्या हमने बेयर मार्केट प्रतिरोध स्तर को भी तोड़ दिया है। लेकिन फिर अगर आप उस भालू बाजार प्रतिरोध स्तर के ऊपर बंद होने वाली दैनिक मोमबत्ती का निरीक्षण करते हैं तो हमेशा की तरह आप लोगों को यहाँ स्नाइपर्स चैनल पर सिखाएं कि हमारे पास बेयरिश कैंडल सिमेट्री थी और इसलिए वो मोमबत्ती यही एक बदसूरत मोमबत्ती थी जिसके कारण समग्र रूप से अस्वीकृति भी हुई। हालांकि हमने उस प्रतिरोध स्तर से ऊपर कुछ अल्पावधि मूल्य कार्रवाई देखी है, इसलिए हमें 200 दिवसीय चलती औसत पर यहाँ इस तरह की कुछ निगरानी भी करनी होगी जो हम इसे तोड़ते हैं। क्या ये सिर्फ एक नकली तरीका है? मोमबत्ती की समरूपता एक तेजी की निरंतरता वाली मोमबत्ती है जो तरलता की भीड़ के माध्यम से सही तरीके से टुकड़ा कर रही है। अगर ऐसा है तो सबसे अच्छी स्थिति है। इसके बजाय वहाँ एक अच्छा हरा कैंडलस्टिक देखें। कुछ बड़े वेग की यही मैं यहाँ SP500 के साथ खोज रहा हूँ, लेकिन मुद्दा यह है कि हमें SP500 और फिर विभक्ति बिंदु की निगरानी करनी होगी क्योंकि DXY बुल मार्केट स्पोर्ट लेवल पर है। ये यहाँ क्या करने जा रहा है? आदर्श रूप से एक खेल स्तर एक समर्थन के रूप में कार्य करता है और अगर ऐसा होता है तो हम कुछ उल्टा देखते हैं। हमें सावधान रहना होगा क्योंकि इससे कुछ और साइडवेज मूल्य कार्रवाई हो सकती है या इसके लिए कुछ और गिरावट भी हो सकती है, बिटकॉइन सहित समग्र बाजार। लेकिन मैं कहूंगा कि मैं XY से यहाँ रहने की उम्मीद कर रहा हूँ। जो मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ वो ये है कि क्या यह इस 200 दिन से नीचे या उससे ऊपर रह सकता है। मूविंग एवरेज अगर यह इसके नीचे रहता है तो यह वास्तव में एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। ये हमें कुछ और उल्टा देखने के लिए समय खरीदता है। यही वो विभक्ति बिंदु है जिसका हम यहाँ DXY के लिए इंतजार कर रहे हैं और फिर लपेटने के लिए यह वीडियो स्नाइपर्स। मैं कहूंगा कि यह बिटकॉइन अभी 17,104 के समर्थन के साथ यहाँ रेंज के अंदर खेल रहा है जिसे हमें बनाए रखना है। ऊपर हम अभी पहले रोड ब्लॉक के करीब पहुंच रहे हैं जो कि फॉलिंग वेज का यह मार्केट स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है जो 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज के साथ कॉन्फ्लुएंस दिखा रहा है। यानी पहला अपसाइड टारगेट यहाँ 18,400 बेहद महत्वपूर्ण है। हम वास्तव में इसे यहाँ चार्ट 18,400 पर लिखेंगे जो कि रोड ब्लॉक नंबर 1 है। वास्तव में एक बहुत ही कमजोर अवरोध है, लेकिन यह एक अवरोध है और यहाँ तक कि इसके ऊपर का अगला अवरोध भी 20,000 पर काफी कमजोर है। मैं इसे एक बहुत ही कमजोर अवरोध मानूंगा। ये बस है। मनोवैज्ञानिक संख्याएं जब वॉल्यूम की बात आती है तो उनका कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन बिटकॉइन के रास्ते में अभी ये 2 बाधाएं हैं। हमारे पास 17,204 प्रमुख समर्थन पहला रोड ब्लॉक है, 20,000 सेकंड का रोड ब्लॉक, लेकिन असली लक्ष्य अभी 24,300 है। यह वो होने जा रहा है जो संभावित रूप से हमें बैल बाजार में वापस ले जाता है या इस भालू बाजार को लंबा खींचता है। इसलिए 24,300 वह है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। यही मैं देख रहा हूँ। अगर आप अभी कहें कि बिटकॉइन के लिए आपकी क्या उम्मीद है अगर यह 17,204 से ऊपर रहता है अगले 30 दिनों में, मैं कहूंगा कि किसी भी समय मुझे लगता है कि हम 25,000 मार सकते हैं। क्या यह अनुचित स्नाइपर्स लगता है जब उसी दिन हमने 24,300 से नीचे का उल्लंघन किया था, 17,600 देखा? यह मेरे लिए बहुत अनुचित नहीं लगता है। यह वो मूल्य सीमा है जो हम बिटकॉइन में हैं। ने अतीत में इस सीमा में अस्थिरता दिखाई है। ये बहुत स्पष्ट था जब हमने पहली बार $24,300 से नीचे का उल्लंघन किया था तो हम गए थे सीधे इस रेंज के निचले हिस्से तक। कि यह मार्केट कैसे काम करता है, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। यहाँ सब कुछ सुराग छोड़ता है, हर चीज के संकेत हैं। हमारे पास नंबर 1 तकनीकी है, इंटरनेट पर विश्लेषण। बेयर मार्केट अपने आप में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है, चार्ट सीखने का सबसे अच्छा समय है। उन संपत्तियों को सीखें जो आप चाहते हैं निवेश करने के लिए, ताकि जब बैल बाजार आए तो आप इसके लिए तैयार हों। ये समय अपने आप में निवेश करने का है। स्नाइपर्स, मैं जानता हूं कि आप में से हर एक अपने आप में निवेश करता है। हमारे पास नंबर 1 समुदाय है, इंटरनेट नंबर 1 क्रिप्टोकरेंसी। इंटरनेट पर डिस्कॉर्ड आप लोगों को सबसे अच्छी शिक्षा प्रदान करता है और इसके साथ ही बुधवार के अपडेट में ट्यून करने के लिए आप सभी स्नाइपर्स को धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह नई शैली पसंद आएगी। वीडियो स्नाइपर्स, याद रखें अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो नीचे सदस्यता लें और टिप्पणी करें कि स्नाइपर्स 17,200 सबसे महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। अभी बिटकॉइन के लिए समर्थन स्तर और फिर हमारे पास है 19,820 सप्ताह के मूविंग एवरेज के अलावा पहला बड़ा अवरोध है और कल आने वाली CPI रिपोर्ट 6.5% अपेक्षित है। आइए देखें कि इसके साथ क्या होता है। केवल कुछ अल्पकालिक अस्थिरता की अपेक्षा करें क्योंकि मेरी राय में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है और इसके अलावा हम आपके लिए SP500 की निगरानी करेंगे। दोस्तों, इस सप्ताह के दौरान जब ये 200 दिवसीय मूविंग एवरेज के करीब आ रहा है तो इससे ऊपर का ब्रेक समग्र बाजारों के लिए एक बड़ा मोड़ होगा, एक प्रमुख समर्थन स्तर पर DXY। आइए निगरानी करना जारी रखें। ये और इसके साथ ही अगली बार स्नाइपर्स तक एक रैप है।